नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। डिगलीपुर में कुछ एक वीक से एक मुद्दा चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बालू को लेकर, जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बालू जो है लोगों को दिया जा रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर ये भी आरोप लग रहा है कि उनका जो है वहाँ से बालू का जो है ज़्यादा मात्रा में लोगों को ब्लैक में दिया जा रहा है। ऐसा एक मुद्दा जो सामने आया है, लेकिन उसके बाद आज 1 वीक होने वाला है। ये बातें जो उठी थी, एक न्यूज़ चैनल में इस चीज़ को कवर किया था और उन्होंने दिखाया था कि वहाँ से बालू लेकर जितना टिप्पी में दिया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में गाड़ी में लोड करके लोगों को दिया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस चीज़ को डिनाई करे। उन्होंने कहा कि जितना टीपी है उस हिसाब से ही हमने जो है अपना प्रोडक्ट बालू दे रहे हैं लोगों को। तो उस विषय को लेकर आज हम बात करेंगे कि आखिर उस विषय में हुआ क्या, उस विषय में क्या, किसका गलती था, क्या इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट था या लोग जो है अपने आप विदाउट परमिशन का बालू ले रहे थे। इस चीज़ में आज हम बात करेंगे डिटेल्स में। आज करीबन 1 हफ्ता हो गया है, तो आज हम बात करते हैं इसमें आखिर चल कर है। तो मैं बता दूं, पहले हम आपको ये बता दें, जब ये चीज़ें न्यूज़ में आया था वहाँ पे हमने देखा कि गाड़ी में जो है बालू लोड कर कर लेके जा रहे हैं। तब उनसे गाड़ी रोकर पूछा जा रहा है कि आपका टिप्पी कितना है। तो टिप्पी जो है उन्होंने दिखाया, जिसमें 3.5 क्यूबिक का टिप्पी उनको दिया गया था। लेकिन जब गाड़ी चेक किया उसमें फुल बालू से भरा हुआ ट्रक लेकर जा रहे थे वो लोग। फिर जहाँ पर बालू दिया जा रहा था उस जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ से किस हिसाब से बालू दे रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ वहाँ कहा था, सर हम लोग यहाँ पर टिप्पी के हिसाब से ही, जितना टिप्पी में 3.5 क्यूबिक का है इस हिसाब से ही हम जो है बालू यानी कि अपना प्रोडक्ट हम लोगों को देते हैं। जबकि वहाँ पे सवाल किया गया कि आप लोगों के हर एक गाड़ी में जो है ज़्यादा प्रोडक्ट जा रहा है। तो उन्होंने साफ साफ वहाँ पर कहा, सर ऐसा हो सकता है कि हम जो है एक ही परिवार को जो है प्रोडक्ट देते हैं, बालू देते हैं, तो 3.5 के हिसाब से हम गाड़ी में ज़्यादा क्वांटिटी पकड़े इसलिए उसको जो है फिलअप कर देते हैं। अगर इसमें 4.5 दे रहे हैं उसमें हम थोड़ा कम दे देते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो है टिप्पी के हिसाब से कितना प्रोडक्ट होता है उतना ही हम देते हैं। ये उनका स्टेटमेंट वहाँ पर दिया गया। वहाँ से जब लक्ष्मीपुर में चौकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ पर फॉरेस्ट के जो मजदूर लेडी रहते हैं उनका कहना रहता है कि यहाँ पर से उनसे जब पूछा जाता है यहाँ से कोई गाड़ी जब जाता है आप चेक करते हो उनको रोक कर, तो उनका कहना है कि हम रोकते हैं, गाड़ी कभी नहीं रोकता है। अगर रोकते भी है तो उनका ये कहना रहता है हमारा अपर लेवल में बात हो जाता है। अपर लेवल किससे? उन्होंने कहा है कि रेंजर से। जहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है और एक लेडी ने कि हम जब भी रोकते इतना फास्ट गाड़ी जाता है, एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था तो हम भी डर जाते हैं, हम रोकने जाते हैं तो इतना स्पीड से चला कर जाते हैं तो हम भी डर जाते हैं, हट जाते हैं कहीं हमें ना लग जाए। और उनका ये भी कहना था कि आप क्या कंप्लेंट करते हैं? तो उन्होंने कहा हमने कई बार बोला भी है, लेकिन उनका कहना है हमारा बात, उनका जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने कहा कि हमारा बात हो चुका है और इस जो भी गाड़ी का मामला है वो हम देख लेंगे, आप उनको मत रोको। ये उनका स्टेटमेंट था वहाँ पर। इसके बाद ये जो मुद्दा है क्लोज़ होता है। लोगों को बस इतना पता चलता है कुछ हुआ है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता है उसमें असली दोषी कौन है और ये किसका गलती है और ये चीज़ें कब से चल रहा है। अब तो वो सारी चीज़ें हम आज बहुत सारा सवाल बनकर आपके सामने रखने वाले हैं। ये चीज़ें हुए हैं पूरा 1 वीक हो चुका है, आप जान सकते हो। पहला सवाल हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर ये है, चौकी में जब गाड़ी नहीं रोका जाता है, पहले आपने आपके जो भी है उन्होंने ये कहा कि प्रोडक्ट जो है क्यूबिक के हिसाब से, टिप्पी के हिसाब से हम प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि आप रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अगर आप रूल्स के हिसाब से चलते हैं
तो जहाँ पर चौकी पे रोका जाता है बैरिकेड लगाकर, वहाँ गाड़ी क्यों नहीं रुकती है? वो अगर अपना काम में सही है, सही प्रोडक्ट उनके पास टिप्पी है, उनके पास 3.5 क्यूबिक प्रोडक्ट है, तो वो रुक कर एंट्री कर कर क्यों नहीं जाते हैं? पहला सवाल है। अगर वो नहीं रोक रहे हैं और आपके पास कंप्लेंट जा रहा है, तो आप उस पर क्या एक्शन ले रहे थे? जब तक वहाँ पर मीडिया नहीं पहुँचता है तब तक तो आपने एक्शन नहीं लिया है। तो इतना दिन आप क्या कर रहे थे? इसमें से क्या पब्लिक को भी समझ आ रहा है, हमें भी समझ आ रहा है, यहाँ पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है जहाँ पर आप कहते हो कि हमारा बात हो गया है और वहाँ पे गाड़ी नहीं रुकती है। ये पहला सवाल है। अब कल से इन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि जहाँ जहाँ मैं बता दूँ, एक यहाँ के डीएफओ सर ने ये ग्रुप उनका बनाया है फ्लाइंग ग्रुप के नाम से, जहाँ पर कहा गया जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा बालू है जिनके जिनके घर पे, वहाँ से सीज़ किया जाए। तो अब मैं बता दूं कि उन्होंने कल भी जो है मधुपुर से कहीं सारे बालू एक घर से जो है सीज किया है उन्होंने, और उसका फोटोग्राफ भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये क्या उन्होंने सीज किया है, इस चीज़ को देखने के लिए हम उनके डीएफओ ऑफिस के वहाँ पर भी पहुँचे। हमने देखा वहाँ पर उन्होंने गाड़ी पर लाकर स्टेशन के पीछे जो है उनका एक प्रोडक्ट रखा है, जो हमने वीडियो पे कैप्चर किया, अब देख सकते हैं। खोलो इसको, खोलो। ये देखो, ये आज ही लाया है, यहाँ पे चला वाला निशान भी है। मालूम है ना, आज ही लाया, जो गाड़ी में चढ़ा रहा था वही है। अब मेरा सवाल है, जहाँ पर इन्होंने कहा हमने अपना काम सही से किया है, वहाँ पर अब ये सीज करने का मुद्दा कहाँ से उठता है? अगर आप प्रोडक्ट सही तरीके से दिए हैं, जहाँ यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह से प्रोडक्ट जो है बालू जो है दिया जा रहा है, वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओर से दिया जा रहा है, तो जनता को आपने जो है बालू बेच रहे हैं। अब आप एक्स्ट्रा बेच रहे हैं या जितना टिप्पी में है उतना बेच रहे हैं? अगर आप टिप्पी में बेच रहे हैं तो आप अब सीज नहीं करते उस सामान को, उस प्रोडक्ट को। और सेकंड थिंग, अगर आप सीज कर रहे हैं, इसका मतलब आपके वहीं से गलती हुआ है, आपने उनको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बालू दिया है अपनी तरफ से। ये एकदम साफ है कि अब ये एक फेक भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो पहले गया है न्यूज़, उसके तरफ से कई सारे सवाल उठे हैं, जिसको शायद सूत्रों से भी पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट एक फेक सीजिंग दिखा रहा है, एक फेक सीज कर रहा है कि नहीं, इस पूरे केस को एक अलग तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहा है, जहां पर आम जनता ही पिसने वाले, जहां पर जनता ने प्रोडक्ट खरीदा है, उन्हीं को जो है अब इस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ेगा। एक बड़ा ही गैम्बलिंग आप समझ सकते हो, ये कम चीज़ नहीं है। बालू बेचा जा रहा था लगातार, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर से गाड़ी से बालू लाया जा रहा था। और अब मैं बता दूँ, वहाँ पर 2-3 घर थे जहाँ पर कल सीज़ किया। इनका सीज़ जो है 12 बजे तक एक घर से इन्होंने लोड करके अपने इसमें रख दिया। सेकंड दिन के लिए वेट कर रहे हैं, जबकि इनका काम है 24/7 इंटू, अगर इनको प्रोडक्ट मिलता है जो कि कानूनी हिसाब से आप देखेंगे तो अगर इनको मिल रहा है, जो अनऑफिशियली उन्होंने लिया है, यानी कि चोरी कर कर अपना बालू लिया है, क्योंकि अब जो है लोगों को इन लोग चोर बनाएंगे। जो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी, अब जो है आपको वो लोग चोर बना रहे हैं, जबकि आप लोग, सूत्र से ये पता चला है कि वहीं से आप लोग ने प्रोडक्ट खरीदा है। तो अब ये चीज़ जो है, वहाँ बगल घर वाला का जो है पहला दिन एक घर का इन्होंने ले रहे हैं,
उसके बाद डिपार्टमेंट को ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो सीज़ कर रहे हैं। सेकंड दिन आराम से फिर से सुबह जाते हैं, दूसरे घर का प्रोडक्ट ये लोग लेते हैं, फिर उसको सबमिट करते हैं। मतलब इनको ये दिखा रहे हैं कि हम जो है अपना काम करें, हमने ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिया। ये तो वो लोग जो है चोरी कर कर अपने घर में रखे, तो जो हम अब सीज कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ जो लोग इन्वॉल्व थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ है? जबकि हमने आपके सामने रखा है कहाँ कहाँ इनसे छूट हुई है। जब ये सीज कर रहे हैं इससे पता चल रहा है कि इन्होंने गलती की है। अगर वहाँ से गाड़ी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके जाता है, बिना वहाँ पर एंट्री करे जा रहा है, तो क्या विदाउट, या तो उनके सामने से वो शायद सो रहे थे तब लोग जाकर चोरी कर कर गाड़ी में चढ़ाकर उनके सामने से लेकर आया होगा, सो रहे थे तब लेकर आए होंगे, या जिनका गाड़ी है यानी कि जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व है। या तो यहाँ जो पब्लिक के घर में प्रोडक्ट मिल रहा है, बालू मिल रहा है एक्स्ट्रा जो उठाकर लेके गए, इसमें सबूत हो ही जा रहा है कि उनके घर में बिना टिप्पी वाला बालू भी मिला है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो जो है पब्लिक का गलती है, या जो कॉन्ट्रैक्टर गाड़ी में लेकर आ रहा है बालू, उन्होंने चोरी किया है। थर्ड, डिपार्टमेंट पर सवाल उठता है, क्या उन्होंने इस चोरी करने में सहायता की है? इस पर एक्शन होना चाहिए। इसमें जनता नहीं पिसना चाहिए। जो गरीब लोग ने ये सामान खरीदा है, उनसे पैसा लिया गया है और अब जो है उनका सारा प्रोडक्ट सीज करे, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आप समझ सकते हो, हर बार हर खोरी में भी एक चीज़ होता है, टिप्पी एक होता है, एक सामान इतना ज़्यादा वहाँ से लिया जाता है, ये सामान सब बाहर आता जाता है। तो इस पूरे मामले को एक गलत तरीक़ा से अब जो है दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो 2-3 जगह जो है इसमें हमें सूत्र से ये भी पता चला है कि जो ने स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने, उनका भी स्टेटमेंट चेंज करने की कोशिश जो है डिपार्टमेंट के ओर से चल रहा है। क्या यहाँ का डीएफओ को इस सब घटना के बारे में नहीं पता था? क्या उनके नाक के नीचे से ये सब काम चल रहा था? क्या इसमें कोई भी डिपार्टमेंट का बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है? बहुत सारे सवाल उठते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो हमने काफ़ी साफ कर आपके सामने रखने की कोशिश की है कि यहाँ जब छूट हुई है वो छूट ऐसी वैसी नहीं है, बड़ी छूट थी, जहाँ पर आप चाहते थे तो पकड़ सकते थे। और कहीं कहीं हमने सुना है कि उस मज़दूर जिन्होंने स्टेटमेंट दिया उन पर भी जोर दिया जा रहा है। हम आगे जाकर देखते हैं इस केस में क्या होता है, क्या इसमें किसकी गलती थी? क्या जनता से सिर्फ सीज करने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, या डिपार्टमेंट पर कार्रवाई होता है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो? तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद। प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।